खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी की तहसील टोपी कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ के मशहूर सियाती मकामात टोपी बैराज, तरबेला डैम, गाजी बरोथा और अब्बासीन सारा साल मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। मौसम गर्मा में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खास तौर पर स्वाबी से आने वाले हजारों सयाह तहसील टोपी के इन सियाहती मकामात का रुख करते हैं, जहां वो दरिया सिंध के किनारे यादगार तस्वीर बनाते और सेल्फियां लेने के साथ साथ फितरत के दिलकश, हसीन और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई देते हैं। सलीम अली जई साहब हैं जी, लोकल साफ़ी हैं यहाँ तहसील टोपी के। सलीम साहब, सबसे पहले क्योंकि हम तहसील टोपी में, तो ज़रा तहसील टोपी की हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। असल में यहाँ पर एक पहाड़ी है जो टोप की शक्ल में है और वहाँ पर जिरके होते थे उस्मान के, तो इसी वजह से ये दारुल खिलाफा था ये उस्मान इलाके का। और यहाँ पर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा डैम, एशिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम वाक़या है। और यहाँ टोपी की जो है ना 1 लाख कनाल अराजी जो है ना यहाँ के लोगों ने इस डैम के लिए वक़्फ़ किया है। फिर जो है ना दुनिया का 8वां अजूबा गाजी बरोता प्रोजेक्ट जो है ना डैम, इसको 8वां अजूबा कहा क्यों जाता है? ये इसलिए कहते हैं सर जी कि बहुत लंबा झील है, 53 किलोमीटर नहर है, टोपी से लेकर ये अटक बरोता के मकाम पर, वहाँ पर फिर पावर हाउस है। तो ये 53 किलोमीटर लंबी नहर है, वहाँ पे फिर पावर हाउस बना है, तो इसलिए इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। और कितनी बिजली पैदा होती है इस गाजी बरोता डैम से? तरबेला डैम से तकरीबन 8000 मेगावाट और गाजी बरोता डैम से जो है ना तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। मतलब है तहसीली टोपी जो है ना यहाँ 8000 मेगावाट बिजली पैदा करे। इस बिजली की वजह से हमारा पूरा पाकिस्तान उन्होंने रोशन किया है। ये जो आपको सामने पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, ये हिंदू शाही दौर का है। अच्छा, हिंदू शाही दौर है और यहाँ पर अब भी आसार मौजूद है। ये वाहिद तहसील है खैबर पख्तूनख्वा की जिसमें 2 डैम हैं। हाँ, ये वाहिद तहसील है टोपी जिसमें तरबेला डैम भी है और गाजी बरोता है। तहसील टोपी में यूँ इस वक्त और बेशुमार जो लोकल टूरिस्ट हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं और दरियाए अब्बासीन में एंजॉय कर रहे हैं। और बेशुमार यहाँ पर भी, क्योंकि अभी शाम होते ही यहाँ जो लोकल टूरिस्ट हैं ख़ास करके टोपी और स्वाबी की तरफ से, उनका रुख यहाँ पर होता है क्योंकि करीब 3 टूरिस्ट पॉइंट है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लोकल पटवारी हैं यहाँ के ही तहसील टोपी से, उनसे बात करते हैं। जी, पूरा नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम ज़ुबैर अली है। अच्छा ज़ुबैर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा टोपी में कौन कौन से टूरिस्ट मकाम आते हैं और ज़्यादातर सयाह कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? टोपी में ये गाजी बरोता बैराज के किनारे ज़्यादा लोग आते हैं, अब्बासीन के किनारे। इसके अलावा इधर ग़ुलाम इस्हाक़ ख़ान इंस्टीट्यूट भी है जो कि मुल्क के आला तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है, रैंकिंग उसकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमारे स्वाबी और तहसील टोपी में खासकर तरबेला डैम भी है। सर साहिबजादा अब्दुल कयूम खान जो कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर का बानी भी है, उसका मज़ार और घर भी इधर टोपी में है। टोपी में ही है। और इस पॉइंट के बारे में बताइएगा। ये पॉइंट जो है ना, ये तो अब्बासीन का किनारा है और दोपहर के वक्त या गर्मी जब ज़्यादा होती है तो मकामी लोग और दूर दराज चारसद्दा, मर्दान, पेशावर, दूर इलाकों से लोग इधर आते हैं। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा जी, ये जो अब्बासीन दरिया है इसको मुख्तलिफ नाम है इसके, यानी इसको दरिया सिंध भी कहा जाता है, और किन किन नामों से इसको पुकारा जाता है? और जाता तो ये दरिया सिंध से उसके बाद समुद्र में जा रहा होता है। दरिया सिंध जो है ना ये 3200 किलोमीटर तवील दरिया है और ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये जो ग्लेशियर के पानी है, ख़ासकर जो हमारा चतराल है वहाँ से निकला है और इसको पश्तो में अब्बासीन कहते हैं, यानी दरियाओं का बाप। उर्दू में उसको जो है ना दरिया सिंध कहते हैं और अंग्रेज़ी में इंडस रिवर कहते हैं। इस वक्त दरियाए अब्बासीन के किनारे हैं और बहुत ही खूबसूरत एक हुजरा डेवलप किया गया है और बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। और ख़ास करके जो पानी की ये जो मौजें हैं, इंडस रिवर भी इसको कहा जाता है, बल्कि गाजी बरोथा भी साथ से है,
तो इससे टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं सुजरे में, इसके ओनर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। हाफिज़ अरशद हबीब है। हाफिज़ अरशद हबीब साहब, बताइएगा ज़रा इस सुजरे के बारे में, और ख़ास करके टूरिस्ट कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं? यहाँ तो पाकिस्तान से, सारे पाकिस्तान से, खासकर फॉरेनर्स भी आते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत लगा माशाल्लाह। आपने तो जंगल में मंगल बनाया हुआ। हम तो आए थे स्वाबी को, तो वैसे लोग कहते हैं सिर्फ रेतरी ज़मीन, लेकिन यहाँ पर आके तो हमें तो बहुत ही खूबसूरत लगा। अच्छा लगा? जी जी। और इसके अलावा आपको एक वो वाली बात बताऊं, राज वाली, जो आप कहते हैं कि टैलेंट है आप में या हाँ नहीं हाँ, है? पठान तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कहते हैं जी कि पठान जो भी काम शुरू करते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। चरपाइयाँ आपकी बड़ी नायाब हैं और बड़ी एंटीक्स है। ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये आपको नज़र आ रही है? जी 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 बिल्कुल। ये वो वाले गोले हैं जो पुख्तूनों पे बरसाए हुए। आय हाय हाय हाय, इनसे दर्द बड़ी हमने- दस्तार। हाँ। रशियन वार में भी बरसाए गए हैं, सब कुछ अमेरिका ने भी आके बरसाए हैं। इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये उनके जो है चारपाई हमने बनाई। हमारे कारीगर इतने टैलेंटेड हैं, और हम क्या करें। ये नहीं, ये माटर गन तोप के गोले हैं जी आप जिनसे पाए बनाए गए इस चरपाई के। जी वो वाली बात है कि आप मतलब है आग बरसाते हैं तो हम फूल उगाते हैं। और ये कितनी चरपाइयाँ आपने बनाई हैं, और ये आइडिया किसका था बेसिकली? ये बेसिकली आइडिया तो मेरा एक बड़ा भाई है, अच्छा। उनकी आइडिया थी, और वो उन्होंने एक कारीगर से पेशावर से बनाए थे। अच्छा। पेशावर में ठीक। ये, और इस जगह को देखकर हाँ हाँ। हमने एक हुजरा टाइप बनाना था, ठीक। जिसमें हमारे कल्चर और जो हमारे साथ जो कुछ है, तो फैमिली रिजॉर्ट गाजी के नाम से बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये है। लेकिन मतलब है जो भी आते हैं फैमिलीज वगैरह, वो अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता है और खास दरिया- करके एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, इसके बारे में पूछते हैं आपसे कि ये इसके पाए किस चीज़ के बने हुए हैं? ये माटर गोले जो हम पे बरसाए गए थे वो वाले। हाँ हाँ जी, वही वाले ये हैं। लेकिन इसके टूरिस्ट काक हैं। पूछते हैं आपसे आके कि ये किस चीज़ की बनी अक्सर हुई है? औकात किसी न किसी को जब पता लगता है तो कहता है नहीं यार, तो इन पे आप देखें ना, बिल्कुल लिखा सब हुआ है, कुछ बिल्कुल। लिखा हुआ है। हाँ, जो बोर है, जो कुछ है, उन्होंने सब बिल्कुल। कुछ लिखा है, वही सब है, कुछ लिखा हुआ है, वही वाला है। वही है इंशाल्लाह। और टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे जी, किन किन रास्तों से होते हुए वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं? इस्लामाबाद की तरफ से जो बंदे आते हैं, हमारे टूरिस्ट भाई बहन सब जी, जी। कुछ, तो वो उनके लिए तरबेला इंटरचेंज, तरबेला इंटरचेंज से होते हुए यहाँ आ और सकते हैं। पेशावर इस साइड से जो आते हैं तो उनके लिए चर्च इंटरचेंज। जी आप हमारे साथ रहे जी। हम अभी टोपी में ही हैं, तहसील टोपी है ये, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की, जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब कुछ और नए पॉइंट हैं, उनके ऊपर हम आपको लेके जाएंगे। गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को GIK के नाम से भी पुकारा जाता है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी की तहसील टोपी में वाक़या इस इदारे का शुमार दुनिया के मशहूर इंजीनियरिंग इदारों में होता है। इसकी बुनियाद 1988 में इंजीनियरिंग की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए रखी गई, और उस वक्त के सदर गुलाम इसा खान इसके तायाद सदर मुकर्रर हुए, जबकि मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस इंस्टीट्यूट के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इस इदारे की तामीर का काम 1990 में शुरू हुआ, जबकि बाकायदा इफ्तिताह 1993 में हुआ। GIK इंस्टीट्यूट में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज समेत कई शोबों में ग्रेजुएट एजुकेशन की तालीम दी जाती है, और यह इदारा अपने तलबा को मियारी तालीम के साथ आर्ट, कल्चर, साइंस, फ़नून लतीफ़ा जैसी सरगर्मियों में भी बाकायदा सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए भी साजगार माहौल फराहम करता है।